महासमुंद के खल्लारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, मंदिर का रोपवे टूटने से एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में एक महिला की मौत हुई और 13 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर की रहने वाली महिला की मौत हुई है। तो क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर केबल टूट गई। रोपवे का केबल टूटने से ट्रॉली जमीन पर जाकर गिर गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्रि का समय है और ऐसे में महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा करने पहुंचते हैं, मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। और इसी बीच कुछ लोगों की लापरवाही से लोगों की जान पर बात बनाई। 13 श्रद्धालु घायल है और एक महिला की मौत हुई है इस हादसे में। तो बड़ी खबर है, जहां खल्लारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महासमुंद के खल्लारी मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है। रोपवे टूटने से एक महिला की मौत हुई है, 13 यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां रोपवे टूटने से कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार यह मंदिर लगभग 4000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और श्रद्धालु की सुविधा के लिए यहाँ एक रोपवे सिस्टम भी लगाया गया है। यह हादसा तब हुआ जब रोपवे के केबिन अचानक पहाड़ी के बीच से नीचे गिर गए और इस हादसे में एक महिला की मौत हुई। 13 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल बागबाहरा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और बता दें, इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई, श्रद्धालुओं में दहशत भी फैल गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ रोपवे की ट्रॉली टूटकर गिर गई है, कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं, विवाह की अपडेट बताइएगा। मंदिर ट्रस्ट है और मंदिर ट्रस्ट के अलावा जो रोपवे संचालन कर रही थी कंपनी वो है। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए रोप, देखिए इस रोप पर ग्रीस होना चाहिए, इस रोप पर ऑयलिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। खाली आपको मैं ये पूरा हाथ घिस के दिखा रहा हूँ, इसमें जरा सा भी मेरे हाथ पे काले धब्बे, ग्रीस के दाग जो है वो नहीं बन रहे हैं। इसका वजह यही है कि इसका मेंटेनेंस सही से नहीं किया गया। दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक स्टेशन है नीचे का और यहाँ से एक ट्रॉली निकली थी जिसपे 8 श्रद्धालु सवार थे और वो ट्रॉली क्योंकि यहाँ से निकली और निकलने के बाद दूसरी तरफ का रोपवे टूट गया, तो जिसके कारण वो वापस गई और वापस जाने के बाद में स्टेशन से ही टकराई है। अब जो ट्रॉली बीच में आकर गिरी उसकी तस्वीर जो है वो हम दिखा देते हैं कि वो हादसा कैसे हुआ, वो कैसे वहां पर ट्रॉली निकली, खचाखच श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। मंदिर दर्शन करके माता रानी के शरण से तमाम लोग लौट रहे थे और ये देखिए, ये वो हिस्सा है जो ट्रॉली के ऊपरी भाग में लगता है और इसी पे पूरी ट्रॉली जो है वो हैंग करती है और हैंग करने के बाद में वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करती है। और सोचिए कि वहां पर आपको दिखाई देगा कि ट्रॉली गिरी हुई है और वहां से कितनी दूरी पे, लगभग 20 से 30 मीटर नीचे पे जो है वो ये हैंगिंग पार्ट जो है वो इसका गिरा हुआ है। ट्रॉली के पास भी पहुंचते हैं और वहां की भी तस्वीर जो है वो राजेंद्र हम दिखाएंगे, आराम से आइएगा, क्योंकि 130 फीट की खड़ी चढ़ाई है और उसी चढ़ाई पे लोग पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके, दर्शन कर सके, इसके लिए ये ट्रॉली जो है वो लगाई गई थी। लेकिन जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट के अलावा जो कंपनी इसका संचालन कर रही थी उसकी लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। एक महिला अभी नाजुक स्थिति में है, इसके अलावा 13 से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मैं भी उसी पहाड़ी पे चढ़ूंगा और पहाड़ी पर चढ़कर पूरी स्थिति जो है मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये कैसे हुआ, ट्रॉली कितने स्पीड में रही होगी या ट्रॉली की वजह क्या रही होगी। और देखिए किस तरह से ये ट्रॉली जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे गिर गई है और नीचे गिरने के बाद में क्योंकि ये वापस लौट रही थी। और राजेंद्र धीरे धीरे आप आइएगा और दिखाइए तस्वीर कि ये देखिए ट्रॉली पूरी उल्टी दिखाई देगी आपको और इसी में श्रद्धालु बैठे हुए थे। इस ट्रॉली में लगभग 5 से 6 श्रद्धालु बैठे हुए की जानकारी मिल रही है। और ये देखिए कि कैसे ये ट्रॉली पूरी यहाँ पर गिर गई है। इसका पार्ट देखिए कि ये नीचे की ओर आ गया है। इसके अलावा ये जो ट्रॉली है पूरी उल्टी आपको जो है वो दिखाई देगी। लोगों के चप्पल यहाँ पर देखिए, राजेंद्र थोड़ा कोशिश करिए कि आगे आ जाएं, ऊपर आ जाएं आप, और ऊपर से पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि लोगों के चप्पल देखिए, क्योंकि ये चट्टान है। और सोचिए जब चट्टान पे ट्रॉली गिरी होगी, गिरने के बाद में ट्रॉली का क्या हाल हुआ होगा, इस पे जो लोग बैठे थे
उनका क्या हाल हुआ होगा, वो कितने गंभीर रूप से घायल होंगे, क्योंकि चट्टान में गिरने के बाद में गंभीर रूप से चोट जो है वो आती है। कई लोगों के चप्पल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही एक व्यक्ति का चश्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको दिखाता हूँ मैं आगे कि ये जो ट्रॉली है उसके कई हिस्से जो है वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर। एक बार राजन थोड़ा उधर जाएंगे और उधर जाके हम तस्वीर दिखाते हैं कि कितनी ऊंची जो और खड़ी पहाड़ी जो है ये है, और इसी पर श्रद्धालु आराम से पहुंच सके इसके लिए ट्रॉली लगाई गई थी। लेकिन लापरवाही ट्रस्ट की, लापरवाही संचालन करने वाली कंपनी की ऐसी कि लोगों की जान पर बनाई। एक महिला का यहाँ पर आपको और मैं चप्पल दिखा देता हूँ कि वो है, और काफ़ी स्थिति भयावह हो जाती है। और ट्रॉली के कुछ हिस्से जो है वो आगे भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि वहाँ पर भी पड़े हुए हैं। और सीधा देखिए आप कि कितनी खड़ी जो है यहाँ पर पहाड़ है, और कितना खड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ पर कि किस तरह से अगर ट्रॉली ऊपर से गिरी होगी तो क्या हाल लोगों का हुआ होगा, उनकी स्थिति क्या हुई होगी, और कैसे वो लोग जो है वो इस सामान्य रूप में आ पाएंगे। और देखिए यहाँ पर इससे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि कई चप्पलें, कई जो महिलाओं के सामान है वो दिखाई दे रहे हैं, इससे तो समझ में आ रहा है कि कई महिलाएं भी जो इसमें सवार थी और वो भी मंदिर से माता रानी के दर्शन करने के बाद में वापस लौट रही थी। और ये देखिए भारी भरकम जो ट्रॉली है उसका हाल क्या हुआ है, वो ट्रॉली पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी कि इसमें काफ़ी गंभीर रूप से जो लोग थे वो काफ़ी गंभीर रूप से जो है वो घायल हुए होंगे। और ये पूरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस पर जो सामान है लोग अपने साथ ले गए थे। ये किसी महिला का पानी बोतल है, और ये पानी बोतल देखिए कि पत्थर में गिरने की वजह से ये सख्त पानी बोतल का हाल क्या है, वो क्या हुआ है। इधर देखिए ट्रॉली के और हिस्से हैं, जो पूरे ट्रॉली के हिस्से जो हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। और राजेंद्र वहीं सही है क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और देखिए ये शेड है दरवाजे के, जो दरवाजे में लगे रहते हैं, उनका क्या हाल हुआ है। और ये ट्रॉली बताई जा रही है, क्योंकि ये देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से एक बार राजेंद्र कैमरे को ऊपर कीजिएगा और ऊपर करके दिखाइए कि क्या स्थिति में दिखाई दे रहा है और कितनी खड़ी चढ़ाई है। और जैसे ही ट्रॉली वहाँ से नीचे उतरने के लिए लौट रही थी, उसी समय पर यह हादसा जो है वो हुआ है। और होने के बाद में ट्रॉली दड़ड़ा के बहुत स्पीड से नीचे आई, और नीचे आने के बाद इस हिस्से में आकर गिर गई, और गिरने के कारण काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। 13 से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला जान से अभी जूझ रही है, और एक महिला की जो मौत है वो हो गई है। और कुल मिलाकर इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता था, क्या समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। अगर दिया जाता तो इस तरह की घटनाएं न होती। और देखिए मैं अभी भी आपको इस रोप की स्थिति दिखा रहा हूँ। राजेंद्र एक बार ऊपर कर दीजिए कैमरा की रोप की स्थिति देखिए। इस पर मैं लगातार छू रहा हूँ। इसमें इतना ग्रीस होना चाहिए, इतनी ऑयलिंग होनी चाहिए कि ये रोप जो है वो स्लाइड कर सके। लेकिन इसको मैं बार बार छू रहा हूँ, और बार बार छूने के बाद में मेरे पास रत्ती भर का जो ऑयल और ग्रीस है वो लगा हुआ था। यानी कि हैवी लोड के समय पर, नवरात्रि के समय पर भीड़ ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो संचालन करने वाली कंपनी ने इसके मेंटेनेंस पर ध्यान दिया, ना फिर इसके जो तमाम पुर्जे लगे हुए हैं उनके रख रखाव पर ध्यान दिया। और देखिए कि ये दरवाज़ा जो है वो लोहे का दरवाज़ा है, और ये किस तरह से यहाँ पर उल्टा पूरी ट्रॉली उल्टी है, और ये दरवाज़ा खुला होगा। महिलाएं आप यहाँ सोचिए, यहाँ पे एक बार कैमरा यहाँ से पैन कीजिए और दिखाइए कि ये देखिए खड़ी नीचे, यहाँ पर नीचे का हिस्सा है, यहाँ से पूरा पहाड़ जो है वो ढलान की स्थिति में है। और सोचिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरेगा, अब बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, वो गिरेंगे तो उनका हाल क्या होगा। वो यहाँ से फिसलते हुए, क्योंकि चट्टान है पूरी, एक चट्टान, 2 चट्टान, 3 चट्टान तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अगर वो नीचे गिरेंगे उनका हाल क्या होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। एक महिला की मौत हुई है, रायपुर की निवासी है। इसके साथ ही अभी तैयारी ये भी की जा रही है कि जो गंभीर रूप से घायल है, यानी कि जो चट्टान के एरिया पे गिरे हैं लोग, उनको रायपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनका बेहतर इलाज जो है वो हो सके। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि इस पूरे घटना की जांच जो है वो होगी, और जांच होने के बाद में इसके जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। लेकिन मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बेहद खतरनाक यहाँ से जो हिस्सा है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर निकल पाना, उतरना चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे राजेंद्र आइएगा, और ये तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर भी जो कई परखच्चे हैं वो यहाँ पर फेंका गए हैं, क्योंकि चट्टान से पूरी ट्रॉली जो है वो टकराई है। उसके बाद में ये उसका हिस्सा है, और वो काफ़ी दूर दूर तक जो है वो फेंकाया हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना थी, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी अब तय करनी होगी। जो जिम्मेदार है उसको सज़ा देनी होगी, क्योंकि
कई लोगों के जान का सवाल है। और मंदिरों को जहां पर रोपवे लगे रहते हैं वहां पर साफ तौर पे हिदायत दी जाती है, बैठक की जाती है कि जब नवरात्रि जैसा पर्व हो तो उससे पहले में मेंटेनेंस जो है वो करवा लिया जाए। जो पुर्जे ट्रॉली के रोपवे के खराब हैं उनको बदल दिया जाए, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। हर साल की ये स्थिति है, पहली बार ये स्थिति नहीं बनी है कि आपको नहीं मालूम था कि इतने लोग आ जाएंगे, हमको लगातार जो ट्रॉली है वो चलानी पड़ेगी, रोपवे चलाना पड़ेगा। ये हर बार की स्थिति है, लेकिन फिर भी इसकी जिम्मेदारी नहीं तय की गई। जिम्मेदारों ने अपना मुंह फेर लिया और खाली धूल साफ करने को वो मेंटेनेंस समझ बैठे थे, जिसके कारण आज इतने लोग जान का जोखिम उठा रहे हैं और उनकी जान पर बन आई है। महिमा, बिल्कुल रोहित, तो यहाँ पर लोगों की जान पर बात बन आई है। एक बड़ी लापरवाही है, मेंटेनेंस नहीं की गई ट्रॉली की। आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई कि ग्रीसिंग नहीं की गई है ट्रॉली में, और यहाँ पर लोगों को खचाखच भरा जा रहा था, जिस वजह से ये घटना हुई है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, और वहां की हर अपडेट आप लगातार देते रहिएगा।